तो मैं बता रहा हूँ एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि मतलब अगर हमारा प्रॉफिट $100 हो रहा है तो वो तो इस कंसेप्ट की वजह से आपका 200 to $300 तक आपका प्रॉफिट चला जाएगा। तो इसमें करना क्या है, ठीक है। जिस कंसेप्ट का नाम है पिरामिडिंग, मतलब इसमें होता क्या है। और एक दूसरा इसका भाई है एवरेजिंग। ये वही कारण है जिसकी वजह से मोस्टली ट्रेडर्स का पूरा अकाउंट उड़ जाता है, मतलब अकाउंट फ्लो इसी कारण होता है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ दोनों के कंसेप्ट, ठीक है। पहला है अपना, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। पहला अपना पिरामिड, देखो ये समझो मेरी ट्रेड लाइन चल रही है। ये मेरी प्रॉपर ट्रेड लाइन चल रही है, ऐसे कुछ चल रही थी। यहाँ से हुआ मेरा ब्रेकआउट, तो अकॉर्डिंग टू द ब्रेकआउट ये अब नीचे जाएगा। नीचे 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 गया, तो अपने यहाँ पे लगा बाय ऑर्डर। यहाँ से कहीं पे तो 1:2 टू 1:3 लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ तक आया मेरा कॉन्सेप्ट, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे अगर मैंने 50 लॉट्स, मतलब 5 लॉट्स लिया होगा, यहाँ पे मैंने 5 लॉट्स और ऐड कर दिया। यहाँ पे मेरा 5 लॉट्स और ऐड कर दिया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे जो एसएल था मेरा उसे नीचे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अपना एसएल था, उसे नीचे शिफ्ट करके मैंने इसे कर दिया यहाँ पे मेरा एंट्री पॉइंट है, वहां तक ले लिया। फिर यहाँ पे मैंने फाइव ऐड करते गया करते गया करते गया, और ये अपना हो गया TP5। मतलब हम पहले क्या करते, एक ही बार लेते थे, फिर अगर टीपी पार हुआ तो उतने ही परसेंट हो जाते थे, अगर नहीं हुआ तो उतने ही परसेंट ही होते थे। लेकिन इसमें रिस्क भी यहाँ का सेम रहा, रिस्क भी सेम रहा, लेकिन अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, ठीक है। और दूसरा है इसका एवरेजिंग। अब एवरेजिंग में लोग ब्लो अप क्यों कर देते हैं वो बताता हूँ मैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ये ट्रेड लाइन चली। अब समझो कि यहाँ पे कोई अपना ट्रेड लाइन हुआ, ठीक है। और मैं एक नया बिगनर हूँ, समझा। तो यहाँ से नीचे ब्रेक अभी नीचे जाएगा, ठीक है। अब पहले क्या हुआ, ठीक है। पहले क्या हुआ, यहाँ तक आया, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कर दिया यहाँ पे बाय ऑर्डर, ठीक है। तो बाय ऑर्डर मतलब इसका ऊपर बनता और अपना एसएल नीचे बनता, ठीक है। ये समझा। फिर यहाँ से अब ये ऐसे जाता 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 जाता, और ये मैंने एसएल क्रॉस कर दिया था, लेकिन उसके पहले मैंने अपना थोड़ा सा एसएल है ना, उसे बढ़ा के यहाँ से यहाँ तक कर दिया, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पे पहले कुछ होगी सपोर्ट और रिसर्च, उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा ऊपर करके अपना बाय ऑर्डर हिट कर देते हैं। अब इससे क्या होता है, इससे इससे ट्रेडर को याद आता है कि देखो मैंने पहले बार इसके मतलब रूल के अगेंस्ट मैंने लिया था। और फिर इस मोमेंट पे ना वो और सेल करते जाता है, मतलब सॉरी, हाँ, हाँ, हाँ सॉरी, यहाँ पे लॉट्स बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लॉट्स बढ़ाते गए बढ़ाते, और यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा है। मतलब पहले समझो एक 5 लॉट लेता तो यहाँ पे उसने 50 ले लिया, यहाँ पे इसने 100 ले लिया, ऐसे करके बहुत लॉट्स बढ़ा रहा था बढ़ा रहा था बढ़ा रहा था। और इस मोमेंट पे आने के बाद इसका वो ये हुआ, तो इसकी वजह से इसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, ठीक है। और ये प्रॉफिट उसे याद रहता है, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है एज कम, देखो यहाँ पे इसका इतना ही प्रॉफिट हुआ, लेकिन यहाँ पे इसका इतना प्रॉफिट हुआ, और वो भी इसने और ऐड करते गया करते गया, यहाँ पे ऐड करते गया करते गया करते गया करते गया, ठीक है। और जैसे ऐड करते गए इसका बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। लेकिन अब मैं बता, इसका ये तो सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अकाउंट ब्लॉक क्यों होता है, ठीक है। लेकिन इसका होने का चांसेस अगर 1:10 का है, तो ये 10 में से एक ही बार होगा। तो अगर भी पहले बार उसके साथ हो चुका तो उसे याद रहेगा, भाई ये ऐसा होता था, इसकी वजह से मैंने बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया, तो यही करते हैं। लेकिन हर टाइम थोड़ी होगा, इसकी वजह से यहाँ से अगर अपने को पता है ये नीचे ही जाता है, तो ये नीचे ही जाएगा मोस्टली टाइम। इसकी वजह से इसका ये मतलब लो हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसकी परफेक्ट, ठीक है। ये अपन अपने चार्ट्स पे चले गए, ठीक है। ये मैंने पहले आपको पैटर्न की आइडिया दे दी थी कि ये मैंने क्या किया है।
आपको याद नहीं है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने बताया कि मतलब ये कैसे डेवलप हुई स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, यहाँ से मतलब यहाँ पे आ गए, ठीक है, यहाँ पे कैंडल बनी, मुझे पता है एक बार ये कैंडल इसने पार कर दी तो ये ऊपर ही जाएगा। यहाँ पे मैंने 50 लॉट्स ले लिया, 50 बहुत ज्यादा नंबर है, 5 लॉट्स ले लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने 5 लॉट्स ले लिए वापस। फिर देखो यहाँ पे मुझे दिख रहे 5 लॉट्स, मैं 5 लॉट्स ले लिया, ठीक है, और फिर मैंने इस मोमेंट पे और थोड़े ले लिया 5 लॉट्स, और फिर मैंने यहाँ पे रुक दी क्योंकि यहाँ से इसके आगे अच्छी ये नहीं है, तो यहाँ पे मैंने ये कट कर दिया। ठीक है, और जब ये प्राइस मेरी यहाँ तक पहुंच गई थी तो मैंने क्या किया, अपना जो एसएल है, कहाँ गया अपना एसएल, ठीक है, अपना जो एसएल है वो मैंने यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया। मतलब अगर अपना प्राइस गिरा भी तो मतलब प्राइस अगर ऐसे, रुको मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, रिमूव 155, ठीक है, अगर मेरा प्राइस यहाँ से यहाँ तक, तो अपना यहाँ तक का लॉस नहीं होगा, यहाँ तक का लॉस नहीं होगा, उसकी जगह यहाँ तक का ही लॉस होगा। मतलब जहाँ पे अपने बाय एंट्री बनाई थी वहां पे अपनी सेल करके वापस आ गए, क्यों, क्योंकि हमने एक्सेल शिफ्ट करके यहाँ पे गया था, और ये तभी होता है जब अपना प्राइस बहुत अच्छे खासे लेवल तक पहुंच जाता है। ठीक है, और मैं बताता हूँ, हाँ, और आपको अगर परफेक्ट एंट्री चाहिए तो ये आपकी परफेक्ट एंट्री होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे इसने रिस्पेक्ट किया था, फिर यहाँ से ये वापस ऊपर चला गया एक बार ये करके, ये तो ये आपकी परफेक्ट एंट्री होगी। और याद रखो ऐसे अपना चेंज करना भूलना नहीं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।